नमस्कार बच्चों। मैंने आपको कल पढ़ाया था वर्ण विचार। वर्ण विचार में मैंने पढ़ाया था कि वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और उसके बाद उसके अन्य वर्णों के बारे में बताया था कि अयोगवाह वर्ण क्या है और आगत ध्वनियाँ क्या है, पंचम वर्ण क्या है, अतिरिक्त और स्वर पढ़ाया था आपको। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। जो छोटा आ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसके अलावा जितने भी आपके जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं आपके, का से ज्ञा तक, जो का खा गा घा अंगा चा छा जा जा इया, ये सारे जो आपके जो व्यंजन होते हैं उनके साथ जो स्वर होते हैं, जैसे स्वर क्या है, आ ई उ ऊ रिर ओ औ, ये आपके स्वर हैं। ये सारे के सारे आपके व्यंजन जो होते हैं शब्द, उनमें जुड़ के ये अपना जो है अपना रूप ले लेते हैं। जो आप लिखना या बोलना चाहते हैं वो हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर है अ, तो अ है, तो अलग अगर हमें कमल लिखना है तो क के में कोई मात्रा नहीं आ रही है, तो हम सीधे सीधे उसको क्या लिख देंगे, क। म और ल, कमल, कमल में कोई मात्रा सुनाई नहीं दे रही, तो इसमें वो छोटा आ इसमें अपने आप में छुपा हुआ है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो जैसा है जो आपका वर्णमाला का अक्षर वही उतर जाएगा, लिख जाएगा। इसका मूल रूप जैसे अमरूद, अगरबत्ती, इसमें अमरूद अ छोटा। अब अगर यहाँ पर अमरूद तो छोटा यहाँ पे लिखा, तो हम बोल रहे हैं तो हमने पूरा का पूरा छोटा ही लिख दिया, वहाँ पर उतार दिया, तो इसका ये मूल रूप हो गया। जैसे अगरबत्ती, अगरबत्ती के लिए छोटा आ जो है हम लिख के उसके बाद और व्यंजन शब्द लिखेंगे मात्राओं के द्वारा। अब है आ की अपनी एक मात्रा होती है, एक जो ये लाइन होती है वो एक अपने आप में मात्रा होती है। जैसे बोलेंगे का, तो का फिर आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, एक जो इसमें एक जो हम लोग डंडा लगाते हैं, इसको ही बड़े आ की मात्रा होती है, तो का में वो लगाएंगे तो हो जाएगा का, फिर ला में लगाएंगे तो ला। तो ये अपने आप में जब व्यंजन ने जो स्वर व्यंजन के साथ मिलके अपने रूप में आ गया, जो वो बोलना चाहता है या हम लिखना चाहते हैं, जैसे काला, कपड़ा, आम, आग। अब ये का के साथ मिला तो एक डंडा लग के का जो है एक मात्रा के साथ बोल रहे हैं, तो ये हो गया का। लेकिन अब ये अपना जो मूल रूप है इसका, जैसे कोई शब्द शुरू करते हैं तो बड़े आकार से कोई शब्द शुरू होते हैं, तो अपने आप में वो मूल रूप में भी लिखा जाता है, आम, आग। तो जो जैसा वो है स्वर उसी को उतार देंगे, आम, आग। इसी तरह ई की अपनी छोटी ई की मात्रा होती है, तो माँ है तो माँ में मी बोलना है, तो माँ में एक आगे से घुमा करके इस तरह से मात्रा लगती है, जो हो जाते मी ठाई, मिठास। तो माँ में छोटी ई की मात्रा लगा के हमने एक शब्द का निर्माण किया। अब इसके मूल रूप में लिखना है, तो हम अगर कोई शब्द ऐसा है जो उसके मूल रूप को प्रदर्शित करता है, तो हमको उसको उसी तरह लिखना होगा। तो वो इमली, तो इमली में छोटी ई अपने आप में वो मात्रा पहले ही सुनाई दे रही है बिना किसी व्यंजन के, तो हम उस स्वर को, जो वो स्वर है उसको जैसा है वैसा ही उतार देंगे। तो छोटी ई से इमली है, तो वो मात्रा जो है, मात्रा ना लिख के हम जो स्वर का शब्द है, जो वर्ण है इ, वही लिख देंगे, तो हो जाएगा इमली, इत्र। तो एज इट इज लिख दिया मैंने। अब इसी तरह बड़ी, बड़ी का भी है, उसका भी अपने अपनी एक मात्रा है, उसका भी ये शब्द है कि सा में सीख, तो सा में ई, तो हम लोग बोलते हैं ना ई बड़ी, तो सा में बोला जब हमने सी, तो कौन सी मात्रा सुनाई दे रही है, बड़ी की। तो बड़ी की मात्रा किस तरह लगती है, एक डंडा और ऊपर एक मात्रा। तो
हम उसको उसी तरह लिखेंगे, सीख और सीमा। अब मूल रूप का कोई शब्द होगा तो उसको जैसे ईक, तो पहला शब्द बिना व्यंजन के और स्वर सुनाई दे रहा है और बाद में हमें व्यंजन सुनाई दे रहा है, तो हम उसको उसी तरह लिखेंगे, ईक और ईद। इसी तरह छोटा ऊ, छोटा ऊ कु, तो कु का है तो कु का में व्यंजन भी सुनाई दे रहा और मात्रा भी। तो कौन सी मात्रा सुनाई दे रही है? कु, छोटे ऊ की। तो छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? एक नीचे की तरफ से गोला करके और इधर की तरफ आप घुमा देंगे तो हो जाएगा कु। तो ये इसका प्रयोग किस तरह हम करेंगे? कुली और कुम्हार। और इसके अगर मूल रूप का कोई शब्द सुनाई देता है बिना किसी व्यंजन के तो उसको उसी तरह छोटा ऊ जो उसका शब्द वर्ण है वो लिख के और उसी तरह लिखेंगे, उल्लू और उपदेश। इसी तरह हमारा बड़े ऊ का है, बड़े ऊ के में चू, तो चूना, और इसका मूल रूप ऊन, ऊंट। रिर है तो रिर का क्या होता है? जैसे का में हमको क्री बोलना है तो रिर का जो नीचे एक र की मात्रा होती है, जो कृषि, हम लोग कृषि लिखते समय इसको यूज करते हैं, जैसे कृष्ण और कृष्ण, इन दोनों में जो रा यूज हो रहा है वो रिर वाला यूज हो रहा है, तो उसको उसी तरह लिखेंगे। और उसका मूल रूप का शब्द होगा ऋषि और ऋण, तो उसको उसी तरह लिखेंगे। इसी तरह ए का ठे, तो ठेला, ठेस, और ए से एड़ी और एकता भी होता है। इसी तरह ऐसे मैला, मैच, तो इसका मूल रूप का शब्द है ऐनक, ऐरावत। ओ की अपनी मात्रा होती है, तो गो, तो गोरा, गोदाम, और इसके अपने मूल रूप का शब्द है ओखली और ओड़म। इसी तरह औ क्या है? कौ, और कौ का से बनेगा कौतूहल, कौ, औ की मात्रा सुनाई दे रही, इसकी अपनी अपनी मात्रा होती है, उसको लगा के वो शब्द लिखेंगे। और इसका मूल जो रूप होगा उसका क्या होगा? औरत और औकात। तो हमारी समझ में आ गया कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मात्राओं को व्यंजन में लगा, कोई व्यंजन शब्द में जो लगा के एक शब्द का निर्माण किया जाता है, और आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। और सारे के सारे स्वर जो हैं व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का अपना जो है रूप ले लेते हैं, ये होती हैं मात्राएं। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार।